जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है कि पूजा करने के बाद भी हम पूजा भी कर रहे हैं, हम तो उपाय भी कर रहे हैं, हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं, गुरु मंत्र भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर से समस्याएं जा नहीं रही और बल्कि और भी ज़्यादा समस्या बढ़ रही है हमारे घर में। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में प्रकाश डालूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इस स्थिति में आपको कैसे रहना है और क्या करना है। देखिए दोस्तों, जब आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटा होता है, इस समय पे अच्छी बात भी बुरी लगती है ना। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि काफ़ी लोग आपको अच्छी सलाह देंगे ऐसे समय पे, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आता है उनके ऊपर, जो कि एक नेचुरल होता है ना। क्योंकि एक तो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान होता है और ऊपर से ज्ञान देने वाले लोग भी बहुत होते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं, रिश्तेदारी में भी होते हैं, जान पहचान में भी होते हैं। तो उनकी बातें सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो कोई बात नहीं, क्रोध आता है तो अपने आप को शांत रखने का प्रयास करिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है वो ही व्यक्ति आगे जाता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण, अपने काम भाव के ऊपर नियंत्रण और हर चीज़ पे अपने अहंकार के ऊपर नियंत्रण हर व्यक्ति का होना चाहिए। क्योंकि अहंकार अगर बढ़ गया तो भी आपका विनाश, क्रोध आपका बढ़ गया तो भी आपका नुकसान, काम वासना आपकी बढ़ गई तो भी आपका नुकसान। तो जीवन में नियंत्रण ज़रूरी है, हर चीज़ पे नियंत्रण होना चाहिए। अत्यधिक भोजन भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अत्यधिक जल भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अत्यधिक अत्यधिक मिष्ठान भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ज़्यादा बोलना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जीवन में आपके नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ पर नियंत्रण होना चाहिए। वो ही व्यक्ति असली मनुष्य कहलाता है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ता है, कर्म करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। ठीक है, तो चलिए अब विषय के ऊपर बात करते हैं। क्या होता है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र है, किया कराया है, भूत प्रेत की दिक्कत है, ऊपरी बाधा है और काफ़ी सालों से है, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 50 वर्षों से, और वो नेगेटिविटी आपके घर में रम चुकी है, यानी कि इतनी ज़्यादा रम चुकी है कि आपके शरीर में, आपके रक्त में, आपके घर में, आपके परिवार में, सबके अंदर वो नेगेटिविटी घूम रही है। अब धीरे धीरे करके आपको अंदर से खोखला कर रही है। शुरू शुरू में जब नेगेटिविटी किसी के घर में लगती है तो वो अपना प्रचंड प्रहार दिखाती है, और लेकिन जब वो शरीर में रम जाती है तो वो उसका प्रभाव कम हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके आपको अंदर ही अंदर खाती रहती है, खाती रहती है और 10, 20, 50 वर्षों में पूर्ण रूप से आपको ख़त्म कर देती है। तो क्या होगा, अब आप मान लो आपको परेशानी चल रही है, आप मुसीबत में है, दिक्कत में है, परेशानी में है। अब सीधी सी बात है, जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो हर तरीके से सोचना शुरू करता है कि परेशानी हो क्यों रही है, क्या वजह है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हम कुछ भी अच्छा करते हैं, हम फिर से बैक फुट पे आ जाते हैं। कोई भी बिजनेस करते हैं, नुकसान हो जाता है, नौकरी छूट जाती है बार बार। आखिरकार जीवन में चल क्या रहा है, या तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे, या आप भगत के पास जाओगे, किसी ओझा तांत्रिक के पास में जाओगे। ज़्यादातर लोग भगतों के पास में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भगतों के पास में उनकी पहुंच ईजी होती है। और ये तो देवी देवताओं का आशीर्वाद है, देवी देवताओं की कृपा है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था निर्मित कर रखी है, भगवान ने, माँ भगवती जगदम्बा ने, कि हर जगह उन्होंने अपने भक्त बैठा रखे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। और ये भी बहुत बड़ा काम है अपने आप में। मैं माता रानी के या देवी देवताओं के जितने भी भगत हैं उन सभी का सम्मान करता हूँ और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो सभी लोगों को सेवा दे करके लोगों के जीवन को दुखों से बाहर निकाल रहे हैं और उनको सफल होने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब आप किसी भी तरीके से
किसी देवी के या किसी भी देवता के भगत के पास में जाते हो, बालाजी के भगत हो, माता काली के हों, भगवान शिव के हों या किसी भी शक्ति के हों, तो क्या होगा कि जब आप किसी दरबार में जाओगे तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं और उस दरबार की जो शक्तियां हैं उनके बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। यानी कि उनके बीच में कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि भाई तुम इनको क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम इनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या तुम्हें किसने भेजा है, या तुम इनका घर छोड़ करके चले जाओ। अब इस कहा सुनी में कई बार तो शक्तियां आराम से चली भी जाती हैं, है ना। जो समझदार शक्तियां होती हैं या समझदार भूत प्रेत होते हैं वो आराम से चले जाते हैं, लेकिन जो गंदी शक्तियां होती हैं, निकृष्ट शक्तियां होती हैं, तुच्छ शक्तियां होती हैं, मांस मदिरा का भोग लेकर के आई होती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मानती। तो ऐसी शक्तियों को मार लगाई जाती है, फिर देवी देवताओं के दूतों के द्वारा उनको मार लगाई जाती है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है, उनको उठा करके पटका जाता है। तो जब ये सारी क्रिया, ये सारा प्रोसेस जब चल रहा होता है तो क्या होता है कि जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर इसका थोड़ा बहुत संकेत, थोड़ा बहुत सिम्टम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ सबके शरीर में रम चुकी हैं, घर में रम चुकी हैं, खून में रम चुकी हैं, तो जब उनके शरीर के खून के एक एक कतरे से वो नेगेटिविटी निकलती है और उसको मार लगती है, तो जो जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, उनके शरीर में परेशानी आती है उस टाइम पे, और ये आती ही है, ठीक है, ये आती ही है। तो आपको बुखार हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, आपका शरीर बिगड़ सकता है, आपको दस्त लग सकते हैं, आपको पेट में दिक्कत हो सकती है, या आपको अपने घर में कुछ किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी संकेत आपको दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ में। तो इसमें क्या होगा कि आपको घबराना नहीं है ना। ये क्या है, ये आपके घर की क्लीनिंग हो रही है। जो इतने वर्षों से, इतने सालों से नकारात्मक शक्ति आपके घर में बैठी पड़ी थी, जब उसको बाहर निकाला जाएगा तो वो एक बार अपना प्रभाव दिखाएगी, है ना। वो आपको तोड़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि ताकि आप वहाँ पर जाना छोड़ दो और वहाँ के दरबार की जो शक्तियाँ हैं, देवी देवताओं की जो शक्तियाँ हैं, वो उनको परेशान ना करें, उनको छेड़े ना, और वो आराम से आपके शरीर में बैठ करके आपके रक्त का पान करती रहें, आपके मांस का, आपकी मेद मज्जा का भक्षण करती रहें, ठीक है, और आपको अंदर ही अंदर खोखला करती रहें। तो इस तरीके से नकारात्मक शक्तियाँ, गंदी शक्तियाँ, शमशानी क्रियाएं कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपको दिक्कत परेशानी आती है बीच में, और लोग शिकायत करते हैं कि हमें परेशानी हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है। हनुमान चालीसा का आप अनुष्ठान करोगे, या बजरंग बाण का अनुष्ठान करोगे, या संकट मोचन का अनुष्ठान करोगे, काली चालीसा का करोगे, काली कवच का करोगे, किसी भी कवच का आप पाठ करो, किसी भी चालीसा का अनुष्ठान करो, जिसके घर में नेगेटिविटी है, और वो अगर व्यक्ति साधना करने के लिए बैठा है, या वो अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करवाने के लिए कहीं जाता है, किसी मंदिर में, किसी दरबार में, किसी सिद्ध के पास में, तो उसके घर में उस समय पर दिक्कत आएगी ही आएगी। और ये नेगेटिविटी की वजह से आती है, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं चाहती कि वो आपका घर छोड़ करके जाए, इसलिए वो आपको परेशान करती है, ताकि आप वहाँ पर जाना छोड़ दो और आपको ऐसा लगे कि वहाँ पर जाने से मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए आप वो जगह छोड़ देते हो। और जैसे ही छोड़ दोगे तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, और आप पहले की तरह, वो नेगेटिविटी आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी, परेशान करती रहेगी, और लास्ट में आपको ख़त्म कर देगी। तो इस तरीके से नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जय माता रानी की। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जय माता दी।